हेलो फ्रेंड्स, मैं पुरुषोत्तम कुमार और आप देख रहे हैं ट्रिकी मैथ्स विद पुरुषोत्तम चैनल पर एसएससी घटना चक्र मैथमेटिक्स समय दूरी चाल का सॉल्यूशन। टाइप 1 का वीडियो अपलोड हो चुका है और आज की वीडियो में हम टाइप 2 का क्वेश्चन पूरे देखेंगे। तो इस चैनल पर अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। जब कभी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको हर चीज एक एक बात समझ में आएगा। स्किप करेंगे आपको एक भी बात समझ में नहीं आएगा। तो टाइप 2 में शुरू करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक बताते हैं। टाइप 2 में किस प्रकार का क्वेश्चन है समझिए। मान लीजिए कि ये कोई रास्ता है जो कि ए से बी तक जाना है। इसका कोई डिस्टेंस दिया हुआ है, मान लीजिए कि 100 मीटर डिस्टेंस है। तो इसमें दो रहेगा, एक इधर से जाने वाला या इधर ही जाने वाला, दोनों समान दिशा में जाएगा, या एक ये दिशा में जाएगा और एक दिशा में आएगा। दोनों कंडीशन हो सकता है, इधर भी दिशा में जाएगा, ये भी दिशा में जा सकता है, या अगर ये दिशा में जा रहा है तो ये दिशा में आ सकता है। और इसमें मेन बात क्या है कि आपको टाइम दिया हुआ रहेगा कि मान लीजिए कि सुबह 6 बजे शुरू हो रहा है और ये 8 बजे चलना शुरू कर रहा है ना। ये सुबह 6 बजे शुरू कर रहा है चलने के लिए और ये सुबह 8 बजे शुरू कर रहा है। तो हमें क्या करना है, टाइम का डिफरेंस देखना है। टाइम का डिफरेंस देखना है, ये 6 बजे शुरू हो रहा है और ये 8 बजे शुरू हुआ, तो डिफरेंस कितना हो गया, 2 घंटे का। तो हम पहले 2 घंटे, ये 8 बजे शुरू हो रहा है तो ये 6 बजे से 8 बजे तक कुछ दूरी कवर कर लेगा। मान लीजिए कि यहाँ तक 2 घंटे में यहाँ आ जाएगा, 2 घंटे में यहाँ आ जाएगा, मतलब यहाँ पर बच जाएगा इसको 8 बजे बच जाएगा। जब 8 यहाँ बच जाएगा तब ये दोनों चलना शुरू करेगा। तो जो डिस्टेंस बच जाएगा उस डिस्टेंस को ये दोनों मिलकर के तय करेगा। अगर चाल का मतलब दोनों का चलने की दिशा अगर समान रहेगा तो सापेक्ष चाल को हम घटाएंगे। अगर चलने की दिशा दोनों का विपरीत दिशा में रहेगा तो सापेक्ष चाल को हम जोड़ेंगे। तो आज का टाइप 2 में पूरे क्वेश्चन इसी बेसिस पर आपको होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टाइप 2 में है 17 नंबर, क्योंकि पिछली वीडियो में 16 नंबर तक टाइप 1 में था तो कंप्लीट हो गया। 17 नंबर में है, एक धावक एक बिंदु से 6 बजे सुबह, एएम के मतलब होता है मॉर्निंग में, प्रातः पूर्वाहन पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना प्रारंभ करता है। दूसरा धावक उसी बिंदु से 8:30 AM पर समान दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ना प्रारंभ करता है। दिन के किस समय पीएम में, मतलब अपराह्न में, कह रहा है कि दूसरा धावक से आगे निकल जाएगा। देखिए समझना है, कह रहा है कि दो धावक है, एक ही बिंदु से मान लीजिए कि यहां से चलना शुरू करता है, पहला धावक और ये दूसरा धावक। तो पहले धावक का स्पीड दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर और दूसरे धावक का स्पीड दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर। और ये पहला धावक शुरू करता है सुबह 6 बजे, 6 AM को चलना प्रारंभ करता है और ये दूसरा धावक 8:30 AM मॉर्निंग में चलना शुरू करता है। उसके बाद कहता है कि दिन के किस समय पीएम में दूसरा धावक से आगे निकल जाएगा। तो देखिए ये 6 बजे है और ये 8:30 बजे है, तो ये 1.5 घंटा लेट खुल रही है। इसका मतलब कि 1.5 घंटा ये चल लेगी। मान लीजिए कि 1.5 घंटे में इतना आ जाएगा, 2.5 घंटा हो रहा है, 6 बजे से 8:30 बजे तक 2.5 घंटा हो रहा है। तो 2.5 घंटे में कितना हो जाएगा, तो ये जो 8 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ, इसका मतलब होता है 1 घंटे में 8 किलोमीटर चल रही है। 1 घंटे में 8 किलोमीटर चल रहा है धावक। तो यहाँ पर 2.5 घंटा डिफरेंट हो गया। यहाँ पर कितने घंटा का डिफरेंट है, 2.5 घंटा। 2.5 घंटा का मतलब लिखेंगे 5/2 या 2.1/2 लिखेंगे, है ना, दोनों एक ही चीज है। 2 घंटा 30 मिनट, तो 1 घंटा में 8 किलोमीटर।
तो 5/2 घंटा में कितना हो जाएगा, 2 चौक 8 और 5 चौक 20 किलोमीटर, है ना, 20 किलोमीटर। और ये ध्यान देना है कि दोनों एक ही बिंदु से चल रही है और दोनों की दिशा क्या होगा, समान होगा। समान दिशा में लिखा हुआ भी है ना, समान दिशा में लिखा हुआ है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम है तो सापेक्ष चाल को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो यहाँ 20 किलोमीटर, दोनों का चाल हम घटा देंगे, तो चाल घटा देंगे तो एक 10 है और एक 8 है, तो 10 में से 8 गया 2, मतलब कि कितना घंटा, 10 घंटा में आगे निकल जाएगा। लेकिन आपको 10 घंटा नहीं पूछ रहा है, टाइमिंग पूछ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो लेट वाला चलेगा, जो बाद में चलेगा, उसमें हमको टाइम ऐड करना है, जोड़ना है। तो 8:30 यहाँ बज रहा है, अगर 12 घंटा होता तो 12 घंटा होता तो रात के 8:30 बजे हो जाता, है ना, रात के 8:30 बजे हो जाता। तो लेकिन यहाँ पर कितना है, 10 घंटा, इसका मतलब 2 घंटा हमको पीछे चलना है। अगर 12 घंटा होता तो 8:30 बजे रात का पीएम में जाता, लेकिन 10 घंटा मतलब 2 घंटा पीछे है, तो 2 घंटा पीछे करेंगे तो कितना होगा, 6:30 घंटा, 6:30 बजे, 6:30 बजे जो है किस में जाएगा, शाम में चला जाएगा। तो शाम मतलब पोस्ट मेरिडियन अपराह्न की बात हो गया, तो 6:30 बजे जो है वो आगे निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर। अठारह में है, अमन तथा कपिल क्रमशः दिल्ली तथा ग्वालियर से एक दूसरे की तरफ एक ही समय निकलते हैं। वे मथुरा में मिलते हैं तथा मिलने के बाद वह ग्वालियर तथा दिल्ली पहुंचने से क्रमशः 196 मिनट और 225 मिनट लेते हैं। यदि अमन की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कपिल की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। देखिए पहले इसको समझिए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये दिल्ली है और ये आगरा है, दिल्ली और ग्वालियर है ना, ये ग्वालियर है और यहाँ दिल्ली है। अब इसमें कह रहा है कि एक दूसरे की तरफ, मतलब दिल्ली वाला इधर से जाएगा तो ग्वालियर वाला इधर से, दोनों का विपरीत दिशा एक दूसरे की तरफ। और कह रहा है कि ये मथुरा में मिलते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर मथुरा है, मथुरा में दोनों मिल जाता है, दोनों मिल जाता है। तो कह रहा है कि मिलने के बाद ग्वालियर तथा दिल्ली पहुंचने से इतना मिनट लेते हैं। मतलब कि मिलने के बाद जो है 196 मिनट ये लेता है, और ये यही है ना, ग्वालियर तथा दिल्ली पहुंचना। तो ये ग्वालियर पहुंचाएगा कौन, ये दिल्ली वाला आदमी पहुंचेगा, और दिल्ली पहुंचेगा कौन, ये वाला पहुंचेगा। तो इसको ले रहा है 225 मिनट, 225 मिनट। तो कह रहा है कि कपिल की किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी। तो देखिए इसके लिए एक ट्रिक है, आपको ट्रिक हम समझाते हैं पहले, है ना, इसको हटाते हैं और पहले आपको ट्रिक समझाते हैं। मान लीजिए कि ए कोई व्यक्ति है और ये दूसरा कोई व्यक्ति बी है ना, दोनों समान दिशा में जा रहा हो, विपरीत दिशा में जा रहा हो, और कोई पॉइंट है, मान लीजिए कि एम कोई पॉइंट है, एम कोई पॉइंट है। इसका स्पीड को हम ले लेते हैं वी ए, हम संकेत में यूज कर रहे हैं ए फॉर वी, ए फॉर मतलब वी ए मतलब हो गया ए का स्पीड है ना, और इसका स्पीड कितना वी वी ले रहे हैं, ठीक है। इसका टाइम यहाँ तक आने में लग गया, मान लीजिए टी टाइम लग गया है, और इसका यहाँ तक जाने में इसको टी टाइम लग गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एम निकालेंगे, और ये ध्यान देना है कि मिलने के बाद इसका समय इधर कितना होगा, है ना। तो मान लीजिए मिलने के बाद इसका समय इधर हो जाएगा, एक आपको टी ए टी बी, और इधर हो जाएगा टी ए, है ना। इधर का समय ए का होगा और इधर का समय बी का होगा। अब यहाँ से अगर हम दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, तो चाल इंटू समय लिखेंगे वी ए इंटू टी, ये हो गया। अब यही दूरी को
बी करेगा इतना टाइम में, इतना टाइम में, इसका मतलब कि लिखेंगे वी बी इंटू टी बी, वी बी इंटू टी बी। और एम बी निकालेंगे हम, तो यहां से अगर हम टी को अलग कर लें, यहां से अगर हम टी को अलग कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वी बी इंटू टी बी और बटा वी ए। उसी तरह से यहाँ एम बी को निकालेंगे, तो एम बी को निकालेंगे तो होगा वी बी इंटू टी, और यहाँ हो जाएगा आपको वी ए इंटू टी ए, वी ए इंटू टी ए। तो यहाँ से टी को अगर हम निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा वी ए इंटू टी ए, वी ए इंटू टी ए और बटा हो जाएगा वी बी, है ना। ये इसको हम अलग करें तो ये नीचे चला जाएगा, वही चीज। अब यहाँ देखिए एल एच एस और आर एच एस, यहाँ दोनों का टाइम बराबर है, तो इधर भी हम दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा वी बी इंटू टी बी और बटा वी ए, इधर हो जाएगा वी ए इंटू टी ए और बटा वी बी। इतना आपको करने की जरूरत नहीं, जो लास्ट में रिजल्ट आएगा केवल वही आपको याद रखना है, हम केवल आपको निकाल करके बता रहे हैं। अब इसको क्रॉस मल्टी गुना करना है ना, इसको गुना करना है तो क्या हो जाएगा, इसको उधर गुना करेंगे तो हो जाएगा वी बी स्क्वायर, है ना, इधर होगा वी बी का स्क्वायर और इंटू टी बी, बराबर इधर लिखेंगे वी ए का स्क्वायर और इंटू टी ए। हो गया। अब टाइम को एक तरफ रख लेते हैं और स्पीड को एक तरफ रख लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम टी ए बटा टी बी बराबर टी ए बटा टी बी, हम इसको हम ऊपर रख रहे हैं तो टी ए किसी तरह से भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको ही रख लीजिए वी बी स्क्वायर और इसको नीचे ले आएंगे तो वी ए का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा टी ए और बटा हो जाएगा टी बी। ठीक है। अब इसको अगर हम स्क्वायर को हटाएंगे तो किस में जाएगा, स्क्वायर रूट में चला जाएगा, मतलब हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, वी बी बटे वी ए बराबर टी ए बटे टी बी का स्क्वायर रूट। यही आपको रिजल्ट याद रखना, यही ट्रिक है। तो इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको हम ये निकालने के लिए सिखाया है, लेकिन आपको याद रखना है, केवल इतना ही याद रखना है। अब इस पर देखिए हम बनाते हैं कि किस तरह से बनता है। तो एक का टाइम दिया हुआ है 196 मिनट और एक का दिया हुआ है 225 मिनट। तो वी बी बटे वी ए बराबर लिखेंगे 196 बटे 225 का स्क्वायर रूट, मतलब वी ए बटा वी बी बटा वी ए बराबर कितना हो जाएगा, 14 बटे 15। इसी को हम लिख सकते हैं वी ए रेशियो वी बी बराबर कितना, 15 रेशियो 14, है ना। कितना लिखेंगे, 14 रेशियो 15, है ना। वी ए और ये उल्टा लिखा गया, 15 रेशियो, मतलब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो यहाँ हो जाएगा 15 रेशियो और 14। अब देखिए आपको प्रश्न में दिया हुआ है, किसका चाल दिया हुआ है, अमन की चाल दिया हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। और यहाँ आपको अमन कौन था, तो अमन जो है पहला वाला अमन था, मतलब भी ये जो है अमन है, क्योंकि हम इधर से ए लिखे थे और इधर से बी लिखे थे। तब पहले वाला है अमन और दूसरा वाला कौन है, कपिल है, दूसरा वाला कौन है, कपिल है। तो अमन का स्पीड यहाँ 30 है, यहाँ कितना है, 15 है, अब 15 हो गया। और दूसरा का निकालना है तो कितना, 14 से, तो 15 दूनी 30, तो 14 दूनी 28। अगर इस तरह नहीं तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि 15 30 के बराबर है ना, 15 30 के बराबर है तो 14 में निकालना है, तो कितना गुना कर रहे हैं, ये 2 से गुना कर रहे हैं, तो 14 में भी हम 2 से गुना कर देंगे तो कितना जाएगा, 28 किलोमीटर बराबर। तो इस तरह से आपको केवल ये रिजल्ट याद रखना है, ट्रिक याद रखना है, बाकी 1 सेकेंड में बन जाएगा। नेक्स्ट 19,
19 में है, दो व्यक्ति ए तथा बी 10:30 AM पर एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। ए 30 मिनट बाद 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बी की ओर चलता है, जबकि बी 12 PM पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ए की समान दिशा में चलता है। ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी, और दोनों के बीच की दूरी कहता है 110 किलोमीटर है, 110 किलोमीटर है। इसको थोड़ा इस तरह से करते हैं, ए और बी 110 किलोमीटर है, और कहता है कि ए 10:30 AM पर, क्वेश्चन नंबर 19, 10:30 AM पर एक दूसरे से कितना किलोमीटर दूर है। 10:30 बजे की बात है, 10:30 बजे की बात है। आगे कहता है कि ए 30 मिनट बाद, 30 मिनट बाद मतलब ये लेट कितना है, 30 मिनट के बाद खुलती है, 30 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद कहता है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा से बी की ओर चलता है। तो इसका स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर की इसका स्पीड है। हाँ, और ये चलता है किधर, बी की ओर चलता है। उसके बाद कहता है कि जबकि बी 12 PM पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा से ए की समान दिशा में चलता है, मतलब ए इधर चल रहा है तो बी भी उधर ही चलेगा, है ना। और ये कितना बजे चल रहा है, तो 12 PM पर, दोपहर में 12 PM पर चल रहा है, और इसका स्पीड दिया हुआ आपको 15 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए ये 10:30 बजे चलना था, चलने के लिए तैयार थे, है ना। दोनों ये व्यक्ति जो है 10:30 बजे चलने के लिए तैयार है, लेकिन उसको आधा घंटा लेट हो जाता है। तो इसका मतलब कि उसने कब चला है, 11 बजे चला होगा, है ना, 11 बजे चला होगा, 11 बजे चला होगा। अब ये 11 बजे चल रहा है और ये 12 बजे चल रहा है ना। इसका मतलब कि उसको यहाँ तक पहुँचने में 1 घंटा लग गया, इसके स्थान तक पहुँचने में उसको 1 घंटा लग गया। तो 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, तो 1 घंटा में कितना है, 20 किलोमीटर। मान लीजिए कि ये 12 बजे यहाँ पर आ गया, 12 बजे यहाँ पर आ गया, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, 20 किलोमीटर। तो बाकी का जो डिस्टेंस कितना बच जाएगा, पूरा 110 है, इतना कवर कर लिया 1 घंटा में, क्योंकि ये 12 बजे खुल रहा है और ये 11 बजे खुल रहा है। तो 1 घंटा में 20 किलोमीटर, तो बाकी का कितना हो गया, 110, 110 में 20 घटा लेंगे, मतलब 90 किलोमीटर बच गया। अब इस 90 किलोमीटर को क्या करेंगे हम, 90 किलोमीटर। अब ये ध्यान देना है आपको, दोनों का दिशा क्या है, समान है। दोनों का जब दिशा समान रहता है तो चाल को हम सापेक्ष चाल निकालने के लिए घटाते हैं। तो 20 में से 15 जाएगा तो 5 बच जाएगा, मतलब कि कितना घंटा हो गया, 18 घंटा। समय निकाल दिया, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये 5 है ना, ये 5 है। तो 18 × 5 = 90, 18 घंटा के बाद जो है निकल जाएगा, आगे निकल जाएगा। या मिलने की बात बोल रहा है ना, किस समय पर, एम में मिलेगा। अब ये ध्यान दीजिए, बाद का टाइम में कभी भी हम आपको बताए, इसके पहले क्वेश्चन में बताया कि जो टाइमिंग आएगा, और अगर हमको समय पूछ रहा है, घंटा में नहीं टाइमिंग पूछ रहा है, तो हम जो लास्ट वाला रहेगा उसमें हमको ऐड करना है। तो सोचिए 12 बजे दोपहर है, पहले 12 घंटा इसको हम निकाल लेते हैं। तो 12 बजे दोपहर से लेकर के 12 बजे रात तक 12 घंटा होगा, और उसमें 6 घंटा और ऐड करना है। तो इसका मतलब मॉर्निंग में 6 बज गया, इसका मतलब कि 6 बजे मॉर्निंग में जो है वो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, या एक दूसरे को पार कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, बीस नंबर देखेंगे। समझ में आ रहा है आपको तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और दोस्तों के साथ तुरंत शेयर करिए, ताकि उन्हें भी दिक्कत ना हो समझने में। कह रहा है कि दो गाड़ियां एक दूसरे की तरफ 45 किलोमीटर पर आवर और 63 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। टकराने से 10 सेकंड पहले, देखिए एक दूसरे की तरफ है ना। मान लीजिए कि दो गाड़ी है, ए और बी दो गाड़ी है, ए और बी दो गाड़ी है। तो ए का स्पीड दिया हुआ है 45 का स्पीड है, और ए का स्पीड दिया हुआ है 63 का स्पीड है।
एक दूसरे की तरफ है, इस तरह से। तो मान लीजिए कि ये स्थान पर एक दूसरे से टकरा जाता है, तो टकराने का समय दिया हुआ है क्या, 10 सेकेंड, है ना, 10 सेकेंड। तो कह रहा है कि दूरी क्या है, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय। दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर चाल इंटू क्या लिखेंगे, समय। आपको इसको रेशो से भी बताएंगे, चाल इंटू समय। पहले फार्मूला लगा लेते हैं हम। तो चाल यहाँ देखना है कि क्या होगा चाल, दोनों का दिशा विपरीत है, तो सापेक्ष चाल को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इसका मतलब हो गया 45 प्लस 63, ये सापेक्ष चाल हो गया। और समय कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड दिया हुआ। लेकिन ध्यान देना है, ये किलोमीटर पर घंटा में है, तो ये सेकेंड में है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करेंगे, हम गुना कर लेंगे। इसको ऐड करेंगे तो 5 3 8, और ये हो जाएगा 6 4 10, मतलब 108, और 18 छक 108 होगा, और 6 5 300, 300 मीटर हो गया, है ना। 6 5 30, 300 मीटर हो गया। आपको किलोमीटर में पूछ रहा है, तो किलोमीटर बदलने के लिए क्या करेंगे, हम 1000 से भाग दे देंगे। इसका मतलब कि 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0.3 किलोमीटर जो है उसका दोनों के बीच की दूरी हो गया। 21 नंबर, अरुण और भास्कर एक स्थान P से क्रमशः प्रातः 6 बजे और प्रातः 7:30 बजे चलते हैं और एक ही दिशा में दौड़ते हैं। अरुण और भास्कर क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं, तो भास्कर प्रातः किस समय अरुण से आगे निकलता है। अरुण और भास्कर है, एक स्थान है P, अरुण है और भास्कर है। एक स्थान P से क्रमशः 6 बजे और 7:30 बजे, मतलब ये 6 बजे और ये 7:30 बजे सुबह की बात है। तो कहता है कि एक ही दिशा में दौड़ते हैं, दोनों का दिशा सेम है, एक ही दिशा में है। अरुण का चाल दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर से, और भास्कर का चाल दिया हुआ है 12 किलोमीटर पर आवर से। इसमें कहता है कि प्रातः किस समय अरुण से आगे निकलता है। मान लीजिए कि यहाँ पर आगे निकल जाएगा, अरुण आगे निकल जाएगा, है ना, अरुण आगे निकल जाएगा। प्रातः किस समय अरुण से आगे निकल जाएगा, मतलब कि भास्कर आगे निकलेगा, क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है। लेट तो चल रहा है लेकिन इसका स्पीड ज्यादा है, इसका मतलब कि कभी न कभी आगे निकलेगा। तब देखिए, ये 6 बजे शुरू हो रहा है, सुबह 6 बजे चालू हुआ, और ये 7:30 बजे, कितना घंटा का लेट हो गया, 1.5 घंटा। 1.5 घंटा का मतलब 3/2 आवर, 1.5 घंटा का मतलब 3/2 ना। और ये 8 के स्पीड से चल रहा है, तो 3/2 घंटा में मान लीजिए कि यहाँ पर आ गया, है ना, यहाँ पर आ गया। तो 1 घंटा में 8 किलोमीटर, तो 3/2 घंटा में कितना, 2 चौक 8, 4 तिया 12 किलोमीटर। मतलब जो है इतना डिस्टेंस 12 किलोमीटर कवर कर लिया 1.5 घंटे में। तो यहाँ कितना टाइम बच गया, 7:30 बज गया। किसको, ए को। ए को मतलब यहाँ कौन नाम है, अरुण नाम है। अरुण को यहाँ पर बज गया 7:30। जब यहाँ 7:30 बज गया तब ये चलना शुरू करता है ना। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 12 किलोमीटर। और यहाँ देखिए चाल में डिफरेंट कितना हो गया, 12 किलोमीटर और 8 किलोमीटर, दोनों समान दिशा में, तो चाल को घटा देंगे तो 4 हो गया। मतलब कि 3 घंटा समय लगेगा, 3 घंटा समय लगेगा। तो आपको टाइम पूछ रहा है, बजने का टाइम पूछ रहा है, घड़ी का समय पूछ रहा है, तो 7:30 घंटा, सॉरी 7:30 बज रहा है, यहाँ पर 7:30 बज रहा है, और यहाँ 3 घंटा है, तो 3 घंटा ऐड कर देंगे तो कितना बजे, 10:30 बजे, है ना। तो 10:30 बजे है, आगे निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22। में है, ए 8 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान गति से चलता है तथा उसके आरंभ होने के 8 घंटे के बाद भी अपनी साइकिल से 24 के स्पीड से उसके पीछे निकलता है। मतलब कि समान दिशा में हो गया, पीछे निकलने का मतलब समान दिशा में हो गया। तो आरंभिक बिंदु से कितनी किलोमीटर दूरी बी ए को पकड़ लेगा। देखिए कह रहा है कि ए
ये 8 किलोमीटर के पर आवर से स्पीड है और उसके आरंभ होने के 8 घंटा बाद, तो मान लीजिए 8 घंटा के बाद कहता है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर 8 घंटा के बाद मतलब 8 घंटा में यहाँ आ गया ए जो पोजीशन यहाँ कब का है, आफ्टर 8 आवर, है ना, आफ्टर 8 आवर, मतलब कि 8 घंटे के बाद जो है यहाँ पहुंच जाता है, तब कहता है कि बी चलना शुरू करता है और बी का स्पीड दिया हुआ है 24 किलोमीटर पर आवर। तो ये 1 घंटा में 8 चल रहा है, तो 8 घंटे में कितना चल लिया होगा, तो 64 किलोमीटर चल लिया, है ना, 64 मीटर चल लिया। तब इसमें कहता है अब कि कब कितने किलोमीटर दूरी पर बी को पकड़ लेगा। तो देखिए यहाँ हो गया 64 किलोमीटर, 64 किलोमीटर, और यहाँ दोनों की समान दिशा है, दोनों की समान दिशा है, तो 4 को घटा देंगे तो 24 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 चौक 64, मतलब कि 4 घंटा आ गया, 4 घंटा आ गया। अब इसमें कह रहा है कि बी ए को पकड़ लेगा, बी ए को पकड़ेगा कितना, तो दूरी बी का निकालना है, कितना दूरी पर पकड़ लेगा, तो बी का निकालना है, तो क्या करेंगे, 24 चौक 96, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 4 इंटू समय, तो 4 24 और समय 4 घंटा आया, मतलब कि 96 किलोमीटर पर उसको पकड़ लेगा। अच्छा, अगर ए का निकालेंगे, ए का भी निकाल सकते हैं कि कहाँ पर पकड़ने का मतलब क्या है कि दोनों वहां पर मिलेगा, है ना, यहाँ पर मिलेगा मतलब तभी तो हो गया ना। तो अगर ए का निकालिएगा तब कितना आएगा, 4 घंटा, तो 8 चौक 32 घंटा, तो 8 चौक 32 घंटा सही आंसर हो जाएगा, लेकिन नहीं, गलत है। 8 चौक 32 घंटा जो है ये दोनों की जब टाइमिंग था उस समय की बात है, लेकिन उसके चलने से पहले भी तो कवर डिस्टेंस कर लिया है, और वो कितना कर लिया है, 64 किलोमीटर। तो 64 किलोमीटर और इधर का डिस्टेंस 8 चौक 32 किलोमीटर, दोनों को जोड़ेंगे, है ना, तभी तो उसको पकड़ने की बात बोलेगा। तो 64 और 32 कितना हो जाएगा, 96 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, ये क्वेश्चन जो है हम आपको 22 ही बताए हैं, 22 है कि 21 है, अरुण और भास्कर था ना, 22 ए 8 किलोमीटर पर घंटा की एक समान गति से चलता है और 8 घंटे के बाद, तो क्वेश्चन 22 हमने बता दिया, तो आपको क्वेश्चन 23 होगा, है ना, 23 नंबर में कहीं मिस्टेक हो गया है, 23 देखेंगे। ए और बी 20 किलोमीटर दूरी पर है, ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा और बी 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चल सकता है। यदि वे प्रातः 7 बजे एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं तो कब मिलेंगे। ए और बी, ए है और बी है, और दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है 20 किलोमीटर। कह रहा है कि ए का चाल दिया हुआ 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, और बी का दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। लेकिन कहता है एक दूसरे की ओर, मतलब ये इधर है तो ये इधर चलेगा, है ना। तो कहता है दोनों प्रातः 7 बजे, ये भी मॉर्निंग में 7 बजे और ये भी मॉर्निंग में 7 बजे, 7 एम 7 बजे, तब कहता है कि प्रातः कब मिलेगा। तो ये आसान सी बात है, 20 किलोमीटर है, दोनों की चाल कितना हो गया, 6 4 10 हो गया, 10 दूनी 20, 2 घंटा के बाद मिलेगा। 2 घंटा के बाद का मतलब कितना, 7 बज रहा है, तो 7 प्लस 2 घंटा मतलब कितना, 9 बजे हमको मिलेगा। इससे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे तो हल्का होगा ही नहीं। हाँ, अगर टाइम में डिफरेंट रहता, ये 8 घंटा है ना, तो फिर 1 घंटा में कितना चला, उसके बाद हम ये रूल लगाते हैं सापेक्ष वाला। दो बसें एक समय में दिल्ली और आगरा से चलती है, जो एक दूसरे से 300 किलोमीटर दूर है। यदि उनकी गति 38 किलोमीटर पर घंटा और 37 किलोमीटर पर घंटा है, तो दोनों कितने घंटे बाद एक दूसरे को पार करेंगे। देखिए
ये दिल्ली है और ये आगरा है, दिल्ली और आगरा। दोनों के डिस्टेंस दिया हुआ है 300 किलोमीटर और एक का स्पीड दिया हुआ है 38 किलोमीटर पर आवर और दूसरे का दिया हुआ है 37 किलोमीटर पर आवर, है ना। तब कह रहा है कि दोनों एक दूसरे से इतना किलोमीटर दे रहे हैं, यदि उनकी गति तो दोनों कितने घंटे बाद एक दूसरे को पार करेगी। तो पार करने की बात है, तो टोटल दूरी कितना है 300 और यहाँ पर दोनों का चाल है ना, एक दूसरे को पार करना है। ये इधर से तो इधर से, तभी तो एक दूसरे को पार करेगा, ये इसको पार करेगा और ये उसको पार करेगा। तो यहाँ कितना स्पीड हो गया 37, दोनों का स्पीड जोड़ेंगे क्योंकि समान दिशा नहीं है, विपरीत दिशा है। तो 38 दूना 76, 76 में घटा देंगे तो 75 हो गया। तो 75 चौक 300, 4 घंटा के बाद जो है वो मिलेगा, है ना, 4 घंटा के बाद मिलेगा। तो इतना ही तो आपको पूछ रहा है, 4 घंटा। टाइमिंग तो दिया हुआ नहीं है। नेक्स्ट 25, इसको रेशो से भी बना सकते थे, देखते हैं बना करके। 24 था, एक का स्पीड दिया हुआ था कितना 38 और दूसरे का स्पीड दिया हुआ था 37, एक का 37 और एक का 38, ये स्पीड दिया हुआ था। और डिस्टेंस का रेशियो यही आ जाएगा, डिस्टेंस का रेशियो आ जाएगा। या आपको टाइम निकालना है तो टाइम निकालेंगे तो 37 हो जाएगा और ये 38, डिस्टेंस का सॉरी ये टाइम का रेशियो, और डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो वही रह जाएगा। तब यहाँ पर कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितना है 300 है और यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना है 75 है। तो टाइम कितना हो जाता 4 घंटा हो जाता। तो 4 घंटा, आपको वही तो पूछ रहा है कि 4 घंटा, या टाइम कितना लग रहा है 1 लग रहा है, तो गुना 1 से गुना करेंगे तो बात तो वही पड़ गया ना। 25, दो बसें क्रमशः 45 और 60 की चाल से चल रही है। दूसरी बस पहली बस की अपेक्षा में 5.5 घंटे कम लेती है। तो बताए कि यात्रा कितनी किलोमीटर लंबी है। दो बस है, पहला बस दूसरा बस, रेशो से बना रहे हम 45 और 60 है। ये चाल दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, हम टाइम का रेशो निकालेंगे तो 60 और 45 हो जाएगा। 15 चौक 60, 15 तिया 45। यहाँ पर 1 घंटा कम ले रहा है। आपको कितना घंटा कम ले रहा है 5.5 घंटा का मतलब कितना 11/2, 11/2 घंटा और यहाँ 1 घंटा। और आपको पूछ रहा है क्या कितनी किलोमीटर लंबी है। तो लंबी है तो मतलब दूरी, तो इधर भी करेंगे तो 180 ही आएगा, इधर भी करेंगे तो 180 आएगा। तो 180 कर देंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 11/2 और 180, तो हो जाएगा 9 दूनी 18, 11 9 99, मतलब कि 990 किलोमीटर की दूरी है, लंबी है। नेक्स्ट देखेंगे 26, दो स्थान ए तथा बी के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। एक मोटरसाइकिल सवार दूसरा मोटरसाइकिल सवार बी से 8 बजे प्रातः शुरू करता है और 25 किलोमीटर पर घंटा से एक ही दिशा में जाता है। तदनुसार वे प्रातः कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। तो ए और ये बी दोनों की दूरी दिया हुआ है 110 किलोमीटर, 110 किलोमीटर। और कह रहा एक मोटरसाइकिल सवार ए से अपनी प्रातः 7 बजे, ए से जो है 7 बजे मॉर्निंग में निकलता है, 7 AM को निकलता है और 20 के स्पीड से जाता है ना, और 20 किलोमीटर बी की दिशा में जाता है। ये 20 किलोमीटर के पर घंटा के स्पीड से बी की दिशा में जाता है, बी की दिशा में जा रहा है। अब कह रहा है दूसरा मोटरसाइकिल बी से 8 बजे, ये 8 बजे मॉर्निंग की बात कर रहा है और इसका स्पीड दिया हुआ है, इसका स्पीड दिया 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और कह रहा है एक ही दिशा में जाता है, तो एक ही दिशा में जा रहा है, तो यहाँ चाल हमारा जुट जाएगा। तो 25 और 20 कितना हो जाएगा 45, तो 90 और बटा 45, तो 45 दूना क्या हो जाएगा 90, 2 घंटा।
अब ये 8 बज रहा था, 8 बज रहा था, तो 2 घंटा बाद कितना बजेगा? 10 बजेगा। यही मॉर्निंग में कितना बजे मिलेगा? 10 बजे मिलेगा। नेक्स्ट 27। एक सिपाही एक चोर का पीछा करता है। सिपाही और चोर वाला में हमेशा ध्यान रखना है कि चोर आगे रहेगा, सिपाही पीछे रहेगा, क्योंकि सिपाही चोर को पकड़ेगा, चोर सिपाही को पकड़ने का काम नहीं है। चोर को पकड़ने का काम सिपाही का है, इसलिए सिपाही पीछे ही रहेगा और चोर आगे ही रहेगा, तभी तो भागेगा और ये पकड़ेगा। हमेशा ध्यान रखना है, ये सिपाही हो गया और ये चोर हो गया। चोर हमेशा आगे ही भागेगा और सिपाही उसके पीछे भागेगा। तो कह रहा है इसमें चोर के पीछे जाता है, 100 मीटर की दूरी पर है। ये कितना डिस्टेंस पर है? 100 मीटर की दूरी पर है। कह रहा है यदि सिपाही और चोर क्रमशः 8 किलोमीटर, इसका स्पीड दिया हुआ 8 किलोमीटर पर घंटा से और इसका स्पीड दिया हुआ है 7 किलोमीटर पर घंटा से, तो कह रहा है सिपाही चोर को कितनी मिनट के बाद पकड़ लेगा? तो देखिए, सिपाही चोर वाला प्रश्न में ज्यादातर हमेशा ध्यान दीजिएगा कि दिशा समान ही रहेगा, है ना। पकड़ने की बात है तो जिधर चोर भागेगा उधर ही पुलिस भागेगा, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, चाल को क्या करना है, यहाँ पर घटाना है, क्योंकि समान दिशा में घटाते हैं। तो यहाँ है 100 मीटर और यहाँ घट कर के आएगा कितना? 1 किलोमीटर पर आवर। ये ध्यान देना है, 1 किलोमीटर पर आवर आएगा और वहाँ 100 मीटर दिया हुआ है, तो इसलिए क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर को हमको मीटर पर सेकेंड में बदलना है, तो 5/18 से गुना कर देंगे, ये 18 ऊपर चला जाएगा और ये 20×5 100 हो जाएगा। 18 गुना होगा 18 दूनी 36, 360 क्या हो गया? सेकेंड हो गया, है ना। 318 दूनी 36, ये 20×5 100 और ये 18 दूनी 36, 360 सेकेंड हो गया। अब इसको मिनट में बदलना है, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो यहाँ पर कितना होगा? 6 मिनट हो जाएगा। अच्छा, 200 मीटर दिया हुआ है ना, तो 200 मीटर है तो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। यहाँ 100 मीटर को 6 मिनट आ रहा है, तो 200 मीटर में कितना हो जाएगा? 12 मिनट हो जाएगा। यहाँ 100 मीटर है, तो 100 मीटर में हमारे यहाँ कितना है? 360 सेकेंड का मतलब 6 मिनट होगा। 60 से भागा देंगे तो कितना आएगा? 6 मिनट आएगा ना। 6 मिनट, 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, तो 6 से गुना करेंगे तो 360 उधर हो जाएगा 6 मिनट, तो 6 मिनट, तो 100 मीटर में 6 मिनट आया है। अगर यहाँ प्रश्न में 200 मीटर दिया हो तो 200 मीटर में कितना जाएगा? डबल आ जाएगा, 12 मिनट आ जाएगा, है ना। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान नहीं दिया, 200 मीटर दिया हुआ है, 200 मीटर दिया तो 200 मीटर भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर 1 × 5/18 लिखेंगे आप, ये हो गया 40×5 200 और 18 × 72 हो गया, तो कितना हो जाएगा? 12 × 72 हो गया। 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, तो 720 बनाने के लिए हम कितना से गुना करेंगे? 12 से गुना करेंगे। इधर भी 12 से गुना कर दें तो कितना मिनट आ गया? 12 मिनट आ गया। नेक्स्ट देखेंगे 28। एक सिपाही चोर के पीछे जाता है और 100 मीटर की दूर है। देखिए 27 में हम 28 नंबर का देख लिए थे हम, है ना। यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागे और चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर भागे, तो चोर को पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी मीटर में पूछ रहा है आपको। तो देखिए क्या दिया हुआ है, एक सिपाही है, सिपाही और चोर दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है 100 मीटर और कह रहा है 8 मिनट में 1 किलोमीटर। तो इसको चाल निकालना है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो 8 मिनट में 1 किलोमीटर है तो 1/8, लेकिन ध्यान रहे ये किलोमीटर है और ये मिनट है ना। तो या तो इसको सेकंड बना दीजिए या तो इसको मीटर बना दीजिए। तो इसको लिख सकते हैं 1/8 जो है किलोमीटर है और ये मिनट है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। 60 सेकेंड होता है तो 8 और इंटू 60 कर देंगे, 1 0 1 0 कट जाएगा, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 25 चौक 100। इसको ये कितना है 60 है, तो 6 दूनी 12, 25 बटा कितना हो गया
12, है ना। 25/12 हो जाएगा। 1 किलोमीटर 8 मिनट में है, 1 मिनट का 60 सेकेंड हो गया। 0, 4 दूनी 8 और 25 चौक 100, 6 दूनी 12, 25/12 और ये क्या आ गया, मीटर प्रति सेकेंड आ गया। और इसका दिया हुआ है 1 किलोमीटर को 10 मिनट में, 1 किलोमीटर को 10 मिनट में, था 1/10, ये किलोमीटर है और ये मिनट है, तो ये 1000 मीटर हो गया और ये 10 × 60 सेकेंड हो गया। तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, मतलब 3 दूना 6 और 5 दूना 10, मतलब 5/3 और ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड हो गया। अब यहाँ क्या कर रहा है कि कितनी मिनट में पकड़ लेगा, समय 28 है ना। तय की गई दूरी निकालना है, पकड़े जाने से पहले तय की गई दूरी निकालना है। तो पहले हम पूरा दूरी निकाल लेते हैं तो आराम से निकल जाएगा। दूरी निकाल लेंगे तो समय पहले निकाल लेते हैं, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी हो गया 100 और यहाँ चाल दोनों को ऐड करेंगे तब 12 है, 4 करेंगे तो 5 चौक 20 और 20 और 25 कितना हो जाएगा, 45/12 हो जाएगा। ये समय हो गया, है ना। समय बराबर दूरी बटे चाल हो गया। अब हमें दूरी निकालना है तो किसको लेकर के गुना कर लीजिए, दूरी निकालना तो इसको अगर हम लेते हैं तब 25/12, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 100/45 और ऊपर में गुना 12 हो जाएगा और 25/12 हो जाएगा। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ काटेंगे 5 × 5 = 25, 5 × 9 = 45, 500/9। कहीं पर मिस्टेक हो रहा है प्रश्न में, 100/45 12 कैंसिल हो गया। क्या कह रहा है प्रश्न में, 28 पकड़े जाने से पहले उनकी द्वारा तय की गई दूरी मीटर में। अच्छा, हमने चाल में गलती कर दिया है ना। चाल में क्या गलती हो, दोनों तो समान दिशा में है, समान दिशा में तो दोनों का चाल तो घटेगा ना, चाल घटेगा। तो 4 5 चौक 20, 25 में से 20 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब कि 5 यहाँ 12 होगा, है ना। 5/12 मतलब हो गया 100/5 × 12 और ये हो जाएगा 25/12। 12 कैंसिल हो गया, 5 × 5 = 25, मतलब कि कुल दूरी हो गया 500 मीटर, है ना। और दोनों के बीच में दूरी था 100 मीटर, इसलिए कितना है, इसको घटा देंगे तो 500 में से 100 चला जाएगा, मतलब कितना, 400 मीटर। नेक्स्ट, इसमें कैलकुलेशन था क्योंकि इसमें यूनिट अलग अलग था, मिनट में था, किलोमीटर में था, इसलिए थोड़ा सा इसमें आपको कैलकुलेशन बन जाता है। नेक्स्ट 29, में है, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 2 घंटा 45 मिनट में तय करता है। 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हुए उस व्यक्ति को कितने मिनट में तय करेगा। ये तो आसान सा क्वेश्चन लग रहा है ना। 4 किलोमीटर प्रति घंटा को और 2 घंटे 45 मिनट टाइम दिया हुआ है। 2 घंटा 45 मिनट के मतलब 15 × 45, 15 × 60, 11/4 घंटा। तो पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो दूरी बराबर चाल इंटू समय, तो 4 × 11/4 का मतलब कितना, 11 किलोमीटर दूरी होगा। अब इसमें कह रहा है कि वह व्यक्ति उस दूरी को, मतलब जितना पहले दूरी था उसी दूरी को 16.5 का स्पीड से चलेगा तो कितना मिनट समय लगेगा। तो ये किलोमीटर में है, 11 किलोमीटर में है और आपको समय बराबर दूरी बटे चाल है आपको 16.5 किलोमीटर पर घंटा है। तो ये जो चाल आएगा घंटा में आएगा, सॉरी समय जो आएगा घंटा में आएगा, तो घंटा को हम मिनट में बदल देंगे तो 60 से गुना हो जाएगा। अब ये डेसिमल जाएगा यहाँ पर, 11 से काट लेंगे, 11 × 5 = 11 के 11, 11 × 5 = 55 और 15 × 4 = 60, मतलब कितना आ गया, 40
मिनट आ गया है ना, 40 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। राज और प्रेम क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रहा है। विपरीत दिशा में, एक 3 के स्पीड से और एक 2 के स्पीड से, किलोमीटर पर आवर। तब कह रहा है कि 2 घंटे बाद वे एक दूसरे से कितनी किलोमीटर की दूरी पर होंगे। कितनी किलोमीटर की दूरी पर होंगे, तो दूरी बराबर निकालेंगे चाल इंटू समय। तो दूरी बराबर चाल इंटू समय, तो यहाँ चाल दोनों का कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि एक दूसरे की विपरीत चल रहा है और 2 घंटे की बात बोल रहा है। तो दूरी बराबर चाल इंटू समय, तो चाल तो हो गया, अब समय 2 घंटा बोल रहा है। 2 घंटा तो घंटा घंटा खत्म हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 किलोमीटर पर। तो बहुत आसान सा प्रश्न था। नेक्स्ट 31। किसी बस टर्मिनल से बसें 10 मिनट के अंतराल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 10 मिनट के अंतराल पर पहला बस यहां से खुल रही है, मान लीजिए कि 10 मिनट के यहाँ है तो दूसरा बस यहां से खुलेगी 10 मिनट के अंतराल पर, और स्पीड दिया हुआ है 20 का स्पीड दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। आगे कहता है कि विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर आने वाले एक आदमी की चाल, यहां से विपरीत दिशा से एक आदमी है ना, विपरीत दिशा से मतलब इधर जा रहा है तो वो इधर आएगा। तो कह रहा है कि वही बस जो है उसको 8 मिनट के अंतराल पर मिलता है। कितना मिनट पर, अगर पहला बस यहाँ मिला होगा तो दूसरा बस इसको यहाँ पर मिलेगा, और ये टाइम कितना है, 8 मिनट का अंतराल, और यहाँ टाइम कितना है, इसको रेशियो से बनाएंगे हम। तो एक का देखिए, मैन और बस ले रहे हैं, तो मैन को कितना मतलब अंतराल पर बस मिल रहा है, उसको 8 मिनट पर, 8 मिनट पर। और यहाँ देखिए 10 मिनट और 8 मिनट का अंतर कितना होगा, 2 मिनट का, है ना। 10 मिनट पर और ये 8 मिनट का अंतर कितना, 2 मिनट का, ये 2 मिनट का हो गया। ये टाइम दिया हुआ, अगर हम स्पीड निकाल लेंगे तो 2 और ये 8 हो जाएगा, मतलब कि 1:4। और बस का स्पीड दिया हुआ है 20, तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, बस का 4, और निकालना है मैन का, तो इंटू 1, मतलब कितना का स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर। अगर फार्मूला से चलेंगे ना तो आपको 10 मिनट के अंतराल का डिस्टेंस निकालना है, फिर 8 मिनट के समय से वो दोनों डिस्टेंस को चलेगा, फिर आपको चाल निकालना है, तो थोड़ा लंबा हो जाता है। और रेशियो से देखिए बहुत आसान है, तो केवल इतना ही करना है कि इसका टाइमिंग 8 मिनट मैन का हो गया, और 10 मिनट और ये 8 मिनट का गैप 2 मिनट का रहेगा। 10 मिनट के अंतराल पर ये 8 मिनट का, गैप कितना हो गया, 2 मिनट के अंतराल पर उसको बस, है ना। तो दोनों का ये टाइमिंग हो गया, और हम स्पीड का रेशियो निकाल दिए, जो निश्चित दिया हो रहेगा उसके साथ हम कंपेयर कर लेंगे और दूसरे को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट 32। बारह किलोमीटर की दूरी पर खड़े हुए ए और बी दूसरे की पैदल चलना शुरू करते हैं। ए और बी एक दूसरे की तरफ, ए है और ये बी है, एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करता है। तब कहता है कि 1 घंटे 15 मिनट के बाद परस्पर मिलते हैं। 1 घंटा 15 मिनट, 15 मिनट 15 चौक 60, मतलब 1/4 घंटा, तो 4 ये कितना हो जाएगा, 5/4 घंटा। और कह रहा है 12 किलोमीटर की दूरी पर, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 12 किलोमीटर दिया। तो आपको क्या पूछ रहा है, एक ही चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया, इसको अगर हम 5/4 घंटा में निकालें कि कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, ये ए का स्पीड दिया हुआ है, तो 5/4 घंटा में अगर हम निकाल लें तो 4 × 5/4 का मतलब कितना, 5 किलोमीटर चल लिया। 5 किलोमीटर जो है चल लिया ए ने, तो बाकी डिस्टेंस कितना बच गया, 7 किलोमीटर। अब 7 किलोमीटर को दोनों ही चलेगा,
7 मिनट को तो 7 किलोमीटर में अब बी का निकालना है, बी का चाल निकालना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 किलोमीटर, और यहाँ आपको समय कितना हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी 7 और ये हो गया 5/4। तो 7 चौका 28/5 के मतलब कि 5 पचे 25 और 3 5.3/5 किलोमीटर पर आवर जो है उसका स्पीड होगा बी का, है ना। नेक्स्ट 33। दिल्ली और जयपुर 403 किलोमीटर दूरी पर है। दिल्ली और ये जयपुर है 403 किलोमीटर पर है। एक एक्सप्रेस बस प्रातः 5 बजे दिल्ली से 5 AM जयपुर के लिए रवाना होती है 60 किलोमीटर पर आवर से जयपुर के लिए, और दूसरी डिलक्स बस उसी समय जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना, उसी समय का मतलब जयपुर से है लेकिन उसी समय 5 बजे ही जयपुर से दिल्ली की तरफ जो है 64 किलोमीटर पर आवर से चलती है। तब कहता है दोनों बसें कितनी दूरी पर मिलेगी। तो देखिए दूरी कितनी दूरी पर मिलेगी, तो ये 5 बजे, ये भी 5 बजे है, तो आपको निकालना है ये औसत चाल, दोनों का चाल दिया हुआ है, दोनों का चाल दिया हुआ है। तो क्या करेंगे 403 किलोमीटर तो है, और 60 और 64 कितना हो गया 6 6 12 124 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको काटेंगे तो काटेगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये घंटा में आ गया। इसका दूरी निकाल लें कि ये कितना चला होगा, तो 60 × 403/124, तो 6 दूनी 12 और 6 से तो नहीं कटेगा, 15 चौक 60 और 4 तिया 12, 4 इकाई 4, 3 है, तो इसको काटेंगे तो 13 इकाई 13 और 13 तिया 39, 41, 13 हो गया। 13 गुने 15 करेंगे, 15 तिया 45 और 15 4 195 किलोमीटर, है ना। मतलब दिल्ली से जो है कितना चल लिया 195 किलोमीटर चल लिया। तो आपको प्रश्न में क्या करा, दोनों बसें कितनी दूरी पर मिलेगी। तो देखिए ध्यान दीजिए, आपको ऑप्शन में दिया हुआ है दिल्ली से भी दिया हुआ और जयपुर से दिया हुआ है। तब दिल्ली से तो 195 मीटर आ गया। अगर हम जयपुर से निकाल करके देखते हैं, तो जयपुर से निकाल के देखेंगे तो 403 इधर है, 403/124 और उसका स्पीड है 64। तो 64 से इसको करेंगे तो 4 से 16 चौक 64, 4 तिया 12, 4 इकाई 4, 31, ये 13 बार में कटा था, तो 16 तिया 48 और 16 का 16 4 22, 128 किलोमीटर। अब देखिए 128 वाला ऑप्शन में है क्या, नहीं है। 128 किलोमीटर जो होगा ये जयपुर से दिल्ली की तरफ, है ना, मतलब कि दिल्ली से जयपुर की तरफ 195 किलोमीटर पर और जयपुर से दिल्ली की तरफ 128 किलोमीटर पर, ये दोनों एक ही पॉइंट ही आएगा, है ना। दिल्ली से 195 मीटर और जयपुर से 128 मीटर पर दोनों एक दूसरे से मिल जाएगा। तो ऑप्शन में आपको मिल रहा है क्या, दिल्ली से कितना किलोमीटर पर 195 किलोमीटर, आपको एक ही ऑप्शन मिल रहा है दिल्ली से 195 किलोमीटर, क्योंकि जयपुर से 128 किलोमीटर मिलेगा और जयपुर से आपको ऑप्शन में दिया हुआ है 195 और 200 जो कि गलत है। तो इसका ऑप्शन आपका सही क्या होगा, दिल्ली से 195 किलोमीटर पर। नेक्स्ट 34। पैंतालीस किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली बस उससे 150 मीटर आगे उसी दिशा में जा रहे एक ट्रक को 30 सेकंड में पकड़ती है। तो ट्रक की चाल क्या है, ट्रक की चाल पूछ रहा है आपको, है ना। 45 किलोमीटर पर आवर से जा रही है चाल से चलने वाली बस, ये बस है,
और उससे 150 मीटर आगे, ये 150 मीटर आगे है, 150 मीटर आगे उसी दिशा में जा रहा एक ट्रक, यहाँ पर एक ट्रक है। तो कह रहा है 30 सेकेंड में जा पकड़ती है, मतलब यहाँ से आगे हो जाती है कितना में, 30 सेकेंड में आगे हो जाती है। तब आपको पूछ रहा है कि ट्रक की चाल क्या है। तो ट्रक की चाल क्या है, तो ये ध्यान देना है कि 30 सेकेंड में जो है पार कर लिया, 30 सेकेंड में पार कर लिया, और दोनों का बीच की दूरी कितना है, 150 मीटर है, 150 मीटर है। तो अगर हम समय निकाल लें तो समय बराबर दूरी बटे चाल, 150 बटे 45, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हम मीटर प्रति सेकेंड में बदल लें तो 5 बटा 18 से, तो 9 दूनी 18 और 9 पचे 45 और 5 पचे 25 छक 150 है ना, 25 छक 150, और यहाँ हो गया 6 दूनी 12, मतलब कि 12 सेकेंड हो गया, और यहाँ पर 30 सेकेंड हो गया। दोनों का अगर हम चाल निकाल लें तो चाल हमारा यहाँ कितना हो जाएगा, आपको पूछ रहा है प्रश्न में क्या, ट्रक की चाल पूछ रहा है। तो चाल हम निकाल लें, चाल का रेशियो क्या होगा, ये टाइम का रेशियो है, चाल का रेशियो निकाल लें हम, तो 30, 12 पचे 60 और 30 दूना 60 हो जाएगा। तो आपको वहाँ दिया हुआ है एक का स्पीड दिया हुआ है 45, यहाँ बस का स्पीड कितना है 5 दिया हुआ है। अब ये ध्यान देना है आपको, ट्रक की चाल है और प्रश्न में बोल रहा था मिलने की बात है, तो दोनों एक समान दिशा में था, तो एक का स्पीड है 5 और ट्रक का स्पीड है 2 और दोनों समान दिशा में जा रहा है, तो क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे हम। अगर विपरीत में रहता तो दोनों को हम जोड़ देते, लेकिन समान दिशा में है तो घटा देंगे। तो 5 × 45 और 9 दिया 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हमने रेशियो से बनाया है, आप भी ट्राई करें। नेक्स्ट 35, दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। दो कारें एक ही समय में ए और बी से चलना शुरू करती है। 35 और 5 किलोमीटर पर 25 किलोमीटर होगा, है ना। क्वेश्चन में सुधार लीजिएगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। यदि दोनों कारें एक ही दिशा में चलती तो कितने घंटे बाद मिलेगी। देखिए ए और बी दो स्थान है, और ए का स्पीड बोल रहा है 35 है और दूसरा का स्पीड है, और दोनों क्या है, एक ही दिशा में चल रहे हैं, है ना, दोनों एक ही दिशा में, और इसका स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, और दोनों के डिस्टेंस दिया हुआ है 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर दिया हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि यदि दोनों कारें एक ही दिशा में चले तो कितने घंटे बाद मिलेंगे। तो आसान है, दोनों एक ही दिशा में चल रहा है तो घटगति कितना जाएगा, 10 चाल हो जाएगा। चाल कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि एक ही दिशा में घटता है। और टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, दूरी कितना दिया हुआ है 60, तो कितना हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल लिखते हैं ना, तो 60 बटे 10 का मतलब कितना, 6 घंटा, 6 घंटा के बाद मिलेगा। नेक्स्ट 36, एक पुलिस वाला चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है। मान लीजिए कि यहाँ पर सिपाही है और 200 मीटर पर क्या है, चोर है। 200 मीटर पर चोर है, ये 200 मीटर डिस्टेंस। कह रहा है कि चोर भागना शुरू कर देता है और पुलिस वाला उसको पीछा भागता है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। चोर की गति 10 का स्पीड है, चोर का स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से है, और पुलिस का स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर से है। तब कह रहा है कि 6 मिनट के बाद उनके बीच की कितनी दूरी रह जाएगी। 6 मिनट की बात है, तो देखिए चाल का रेशियो दिया हुआ है। चाल का रेशियो क्या दिया हुआ है, सिपाही का, पुलिस का और थिप का, चोर का। पुलिस को P से लिखे हैं और चोर को T से लिखे हैं, तो ये 11 और ये 10 हो गया। अगर टाइम निकालना है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 और 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि 200 मीटर की दूरी से देखता है, और पुलिस वालों की यह चाल, पुलिस वाले की चाल 11, क्यों 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या रह जाएगा,
तो वहां 6 मिनट की बोलता है, 6 मिनट। अब ये ध्यान दीजिए कि दोनों का स्पीड क्या है, 11 और 10 है। तो सापेक्ष चाल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। 1 किलोमीटर पर आवर के मतलब 5/18 मीटर प्रति सेकेंड, है ना, मीटर प्रति सेकेंड। और अगर हम दूरी निकाल लें तो दूरी बराबर चाल इंटू समय, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय, और समय दिया हुआ है कि 6 मिनट के बाद कहता है दूरी क्या रह जाएगा। मान लीजिए कि 6 मिनट यहाँ पर आ गया, 6 मिनट, ये 6 मिनट का है, तो ये दूरी क्या हो जाएगा, 6 मिनट के बाद का पोजीशन है। तो 6 मिनट के मतलब कितना, 6 इंटू 60 सेकेंड लिख देंगे, तो सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, और ये लिखें 6 तिया 18, और ये हो जाएगा 20 तिया 60, 20 पचे 100 मीटर। तो ये दूरी कितना रह गया, 100 मीटर रह गया। तो ये करने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, ये आसानी से निकल गया। करना क्या था, दोनों का चाल दिया हुआ, दोनों एक ही स्पीड में है, तो सापेक्ष चाल आ जाएगा 11 में से 10 या 1 किलोमीटर पर आवर। और कह रहा है कि 6 मिनट के बाद की दूरी पूछ रहा है केवल, है ना, 6 मिनट के बाद। तो 6 मिनट में कितना दूरी रह जाएगा, तो सापेक्ष चाल हो गया 1 और समय 6 मिनट, तो दूरी निकाल दिए हम। नेक्स्ट 37, ए तथा बी स्टेशन की दूरी 465 किलोमीटर पर है। कह रहा है कि कार ए से प्रातः 10 बजे चलती है और बी की ओर है, ए है और ये बी है। ए चलता है बी की ओर, कितना का स्पीड से, 10 बजे। ये 10 बजे चलती है और 465 किलोमीटर की डिस्टेंस है। कहता है कि बी की ओर 65 किलोमीटर पर आवर से, 65 किलोमीटर पर आवर से चलती है। दूसरी कार बी से प्रातः 11 बजे चलती है और ए की ओर है, इसका स्पीड दिया हुआ है कितना, 35 के स्पीड दिया हुआ, 35 किलोमीटर पर आवर, और ये चलती है 11 बजे, 11 AM, 11 बजे। तब कह रहा है कि दोनों की कारें एक दूसरे से किस में मिल पाएंगी। तो ये 10 बजे और ये 11 बजे, कितना का डिफरेंट हो गया, 1 घंटे का। 1 घंटे में कितना चलेगा, 65 किलोमीटर। तो 1 घंटे के बाद मतलब यहाँ बज गया 11, अब ये 11 बज गया, तब ये दोनों चालू करेंगे। तो यहाँ 65 किलोमीटर चल लिया, बाकी बचा कितना, तो 65 इसमें घटा देंगे, मतलब कितना हो जाएगा, 465 ही है ना, कितना दूरी है, 465 है। तो ये बच गया दूरी 400। अब ये 400 दूरी को दोनों मिलकर के तय करेगा, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, विपरीत है। तो 400 और बटे यहाँ हो जाएगा 65 और 35 कितना, 100, मतलब कि 4 घंटा। 4 घंटा, तो 11 बजे के बाद 4 घंटा कितना हो जाएगा, 11, 12, 1, 2, 3, है ना, कितना बच जाएगा, 3 बज जाएगा। 3 बज, साइम के मतलब कितना होता है, PM होता है, पोस्ट मेरिडियम, मतलब 3 PM बजे मिल जाएगा। 37, 38 देखेंगे। ए तथा बी दो स्थानों के बीच की दूरी 999 किलोमीटर है। ए एक्सप्रेस गाड़ी स्थान ए से प्रातः 6 बजे 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से छूटती है। वह गाड़ी रास्ते में एक स्थान पर 1 घंटा 20 मिनट रुकती है। तब कहता है कि बी किस समय पहुंचेगी। कह रहा है ए और बी के स्थान बीच की दूरी 999 किलोमीटर है। एक एक्सप्रेस गाड़ी स्थान ए से प्रातः 6 बजे मॉर्निंग की बात है, 55.5 की स्पीड से, 55.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी छूटती है। वह गाड़ी रास्ते में एक स्थान पर 1 घंटा, मान लीजिए कि यहाँ पर जो है 1 घंटा 20 मिनट क्या होती है, रुकती, यहाँ पर रेस्ट करती है। तो पहले हम क्या निकाल लें, हम समय निकाल लें। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तक कह रहा है कि ए से बी तक किस समय में पहुंचेगी। तो ध्यान दीजिए, टोटल दूरी है 999 किलोमीटर। यहाँ केवल एक ही है ना, एक ही है केवल चलने वाला, 2 नहीं है। तो ए से बी तक जाने में कहता है कि 1 घंटा 20 मिनट रुकती है, वो एक्स्ट्रा टाइम हो गया, एक्स्ट्रा टाइम। टोटल दूरी 999 है
और स्पीड दिया हुआ 55.5 का। तब पहले हम टोटल समय निकाल लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जाने टाइम कितना लगा, और जो टाइम आएगा उसमें हम इस टाइम को ऐड करेंगे क्योंकि इसको यहाँ पर आराम किया है। तो समय हो जाएगा 999 और बटे 4 हो जाएगा 55.5 के, मतलब 1 पॉइंट ऊपर डाल देंगे हम तो 0 चला जाएगा। अब इसको काटना है। इसको काटने के लिए इसका मतलब कि सम ही संख्या आना चाहिए। तो 12 पचे 60, 6 12 पचे 60, 60 और 6 66 नहीं, 16 पचे 80, 16 पचे 80 और 8 88 नहीं, 18 पचे 90, 18 पचे 90 99 और 18 पचे 90 99, मतलब कि 18 बार में ये कैंसिल हो गया, मतलब कि 18 घंटा ऐसे आया। 18 घंटा आया ए से बी तक जाने में, 18 घंटा। अब ये 1 घंटा 20 मिनट तो रेस्ट करा है, बीच में रुका है वो, तो इसमें 1 घंटा 20 मिनट और ऐड कर देंगे, मतलब कि कितना हो गया, 19 घंटा 20 मिनट हो गया। तो पूछ रहा है घड़ी का समय, पूछ रहा है कि किस समय पहुंचेगी। तो यहाँ चली थी कितना बजे, 6 बजे। तो 6 बजे से 6 बजे शाम को पीएम को कितना हो गया, 12 घंटा हो गया। अब इसमें 6 बजे से 6 बजे और लेंगे तो कितना बज जाएगा, 12 बज जाएगा, है ना। 12 AM हो जाएगा रात का। 1 घंटा भी और है, अभी 12 6 18 ही हुआ है, अभी 1 घंटा 20 मिनट और है, 1 घंटा 20 मिनट और है, तब 12 बज गया। अब 12 1 13 तो नहीं, मतलब 13 तो बजेगा दोपहर में ना, तो 12 बजे के बाद 1 आएगा, मतलब कि 1:20 AM मॉर्निंग में, रात वाला टाइमिंग है ना, इतना पर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट है टाइप 2 का 39। दो गाड़ियां स्टेशन ए तथा बी से एक दूसरे की ओर है, ए है और यहाँ पर बी है, एक दूसरे की, मतलब ये इधर तो दूसरा इधर हो जाएगा। 16 मील प्रति घंटा और 21 मील प्रति घंटा की गति से, ये 16 मील प्रति घंटा और ये 21 मील प्रति घंटा। तो कह रहा है कि उनके मिलने के समय दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से 60 मील अधिक मिल चुकी होती है। मील मतलब मिलीमीटर जो है ना, माइल अधिक चल चुकी होती है। तो ए और बी के बीच की दूरी, तो ये देखिए रेशियो हम इसको अगर बनाते हैं तो 4 हो जाएगा 16 और 21, है ना। तो डिस्टेंस तो यही रह जाएगा, डिस्टेंस यही रह जाएगा। अगर टाइम निकालेंगे तो 21 और 16 हो जाएगा, 21 और 16। तो वहां कह रहा है कि 60 मील अधिक चल चुकी है। यहाँ कितना अधिक चल चुकी है, तो 5 ही चल चुकी है ना। रेशियो लेंगे 4 और डिस्टेंस का रेशियो यहाँ पर 1 होगा। समय अगर रहेगा 1 तो समान रहेगा। तो उसके बाद कहता है कि दोनों के बीच की दूरी कितना है, तो दोनों के बीच की दूरी कितना रहेगा, 16 और 21 कितना होता है, 16 और 21 37 हो जाएगा। तो 12 पचे 60 और गुना कर लेंगे तो 12 सते 84 और 12 तिया 36 और 8 कितना हो जाएगा, 44, 444 किलोमीटर, है ना। 400, मतलब हमको टाइम से यहाँ मतलब नहीं है, टाइम दोनों के लिए एक ही है ना, टाइम एक ही है। तो आपको जब टाइम एक रहता है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो क्या रहता है, समान रहता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको टाइप 2 का पूरे क्वेश्चन, और हमेशा नहीं लगता है कि आपको आज के बाद ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिक्कत होगा, क्योंकि आपको इतना अच्छे से समझाया। तो एक लाइक तो जरूर बनता है और सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं हम टाइप 3 में रेस के साथ। इसी तरह से आपको पहले बेसिक बताएंगे, फिर उसके बाद आपको शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे।